नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए साथियों, एक शानदार ट्रिक है किसी भी देश का राष्ट्रीय चिन्ह कैसे पता करें। इसे पता करने के लिए मैं आपको एक शानदार सी ट्रिक बताऊंगा। देखिए साथियों, इसे पढ़ने के बाद यदि आपको वीडियो पूरा देखते हैं, उसके बाद आने वाले पेपर में आपकी कोई भी प्रॉब्लम राष्ट्रीय चिन्ह से संबंधित नहीं आएगी, क्योंकि पेपर में ज्यादातर इससे सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। 2 नंबर 4 नंबर के ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। देखिए साथियों, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि देखने के बाद आपका एक टॉपिक तो क्लियर पूरा हो ही जाता है। हमारे जितने भी वीडियो होते हैं वो टॉपिक पर आधारित होते हैं। जो भी हम पढ़ाते हैं वो पूरा टॉपिक ही पढ़ाते हैं, जिससे कि वो पूरा खत्म हो जाता है। देखिए साथियों, अब शुरुआत करते हैं ट्रिक के साथ। देखिए साथियों, ट्रिक का नाम है नानी बोली लंका में शेर। देखिए यहाँ पर ना का मतलब नॉर्वे, नी का मतलब नीदरलैंड, बोली का मतलब बेल्जियम, लंका का मतलब श्रीलंका और शेर का मतलब इसका राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? शेर है। दोबारा से बता देता हूँ, यहाँ पर नानी बैठी है और वो इन बच्चों को समझा रही है कि बेटा वहां पर मत जाना, वहां पर क्या है? शेर है। ठीक है, तो दोबारा से यहाँ पर क्या है? ना का मतलब नॉर्वे, नी का मतलब नीदरलैंड, बोली का मतलब बेल्जियम और लंका का मतलब श्रीलंका। ये इनके राष्ट्रीय चिन्ह होकर यहाँ पर नानी जी बैठी हैं, जो क्या समझा रही है कि यहाँ पर बेटा क्या है? शेर है। तो इस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं कि देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट ट्रिक जो आती है हमारी, पेपर में पूछा जाता है कि देश का राष्ट्रीय चिन्ह गुलाब का फूल है। तो देखिए इसकी ट्रिक आपको आसानी से पता चल रही है। आई लव यू। आई का मतलब ईरान, लव का मतलब प्रतीक होता है गुलाब का फूल, और यू का मतलब यूनाइटेड किंगडम। जिसको समझ में नहीं आया, नीचे चित्र दिया हुआ आसानी से आप समझ सकते हैं। फिर दोबारा से समझा देता हूँ। मैं चित्र इसलिए देता हूँ जिससे कि साथियों हमारे जो दिमाग में किसी भी सवाल की पिक्चर सेट हो जाती है। पिक्चर सेट होने का मतलब है वो सवाल लाइफ टाइम के लिए हमारे दिमाग में सेट हो जाता है। तो गुलाब का फूल किस किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? आई का मतलब ईरान, लव का प्रतीक गुलाब का फूल होता है, और यू का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम। इन्हीं देशों का राष्ट्रीय चिन्ह गुलाब का फूल है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये दोनों ट्रिक आपको आसानी से समझ में आ गए होंगी। देखिए नेक्स्ट ट्रिक, ट्रिक नंबर थर्ड। ट्रिक नंबर थर्ड दी हुई है। पहला चित्र दिखाई दे रहा आपको लिली का, उसे मैंने वाटर में डाल दिया तो थोड़ा उसका कलर कम हो गया, उसे वाटर लिली कहते हैं। और जब पानी से बाहर निकालूंगा तो बिल्कुल कैसी हो जाएगी? सफेद। तो उसका नाम क्या हुआ? सफेद लिली। उनके सामने उनके नाम लिखे हुए हैं, आसानी से आपको पता भी चल रही है। अब ये किन देशों के राष्ट्रीय चिन्ह है, ये कैसे पता चलेगी? इसे पता करने के लिए हमारे पास आसानी से एक ट्रिक है। जैसे देखिए, अब सबसे पहले क्या थी? लिली। जैसे इनका क्रम है ऐसे ही इनका क्या पूछा जाएगा? ऐसे ही इनका ये पूछा जाएगा कौन सा किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या आता? सबसे पहले आता आपका लिली। लिली, ठीक है। फिर दूसरे पे क्या आता? वाटर लिली। और तीसरे पे क्या आता? सफेद लिली। तो लिली फ्रांस का है। ये समझिए एक आदमी फंस गया। क्यों फंस गया? क्योंकि वो बांग्ला बोल रहा था। बांग्ला बोल रहा था तो लोग उसे कहने लगे भैया ईंट से मारो, क्योंकि हमारे देश का नहीं है। दोबारा समझिए, फंस गया आदमी फ्रांस, उसे बांग्ला बोल रहा था, इसलिए उसे किस चीज से मारने की बात की गई थी? ईंट से। तो आपको आसानी से ये बात भी याद हो गई होगी, उम्मीद करता हूं। देखिए आगे नेक्स्ट ट्रिक, एक बार इसे फिर समझा देता हूँ। लिली, पानी में डाला वाटर लिली, कलर थोड़ा हल्का हुआ, और जब बाहर निकाला तो बिल्कुल सफेद लिली होगी। अब इसके देशों के नाम है फ्रांस, मतलब एक आदमी फंस गया क्योंकि वो कौन सी भाषा बोल रहा था? बांग्ला। लोग कह रहे थे इसे ईंट से मारो। ईंट से मारने का मतलब इटली। तीनों देशों के राष्ट्रीय प्रतीक आसानी से आपको याद हो गए। देखिए नेक्स्ट, आपको चित्र भी दिखाई दे रहा होगा, उसका राष्ट्रीय प्रतीक भी दिखाई दे रहा होगा, उसके राष्ट्रपति भी दिखाई दे रहे होंगे। ये देश है आपका अमेरिका। अमेरिका की अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत है, सबसे ज्यादा पैसा है, तो कुछ भी कर सकता है। इसने अपने राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गोल्डन रोड, मतलब सोने की सड़क। इसका राष्ट्रीय प्रतीक क्या? गोल्डन रोड। तो आप आसानी से याद कर सकते हैं, जिस देश के पास सबसे ज्यादा पैसा है उसका राष्ट्रीय चिन्ह क्या? गोल्डन रोड। सोने की उसने रोड बिछवा रखी। तो ये आपके अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो भारत आए थे, और किस स्टेडियम का उद्घाटन करने के लिए आए थे? तो पूछा जाता है मोटेरा स्टेडियम। ठीक है, मोटेरा स्टेडियम ये कहां पर है? आपका गुजरात में। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है कि जो अभी वर्तमान में एक वायरस चल रहा है कोविड-19, सर्वाधिक तबाही कर रहा है किस देश में? अमेरिका में। नेक्स्ट, किस देश का राष्ट्रीय चांद और तारा है? ये दो ही देश हैं, पाकिस्तान और तुर्की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और तुर्की के प्रधानमंत्री इर्दवान। ये तुर्की के प्रधानमंत्री का नाम है इर्दवान। इन दोनों को आप आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का ही क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह चांद और तारा। देखिए साथियों, इसके बाद आता है जापान। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह पूछा जाता है। तो जापान, जो आदमी पान खाएगा तो उसका जो गुल का मतलब उसके जो वर्दी होगी वो गुल का मतलब गुलाबी कलर की हो जाएगी, क्योंकि पान खाएगा थूकेगा तो उसकी वर्दी पर गिरेगा।
तो पान खाने वाले आदमी की वर्दी कैसी हो जाती है? गुल हो जाती है उसकी वर्दी, मतलब गुल वर्दी, गुल दाब दी है वैसे तो आप आसानी से इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट है आपका स्पेन। स्पेन का मतलब यदि किसी आदमी को पेन होता तो आप उसे गिफ्ट में ईगल दे सकते हैं, ईगल, ठीक है। और यदि कोई आदमी रूस जाता तो उसे डबल ईगल देना पड़ता, जो आपका राष्ट्रीय चिन्ह नेक्स्ट आएगा। जैसे स्पेन का ईगल मतलब एक ईगल से काम चल गया पेन में, पेन मतलब दर्द में। और यदि वो कोई आदमी रूस जाता तो उसे क्या देना पड़ता? डबल ईगल। तो ये पूछा जाता है कि रूस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या? डबल ईगल। आपको मैंने यही बता दिया, वैसे नेक्स्ट स्लाइड में वो आपको दिखेगा। डेनमार्क, डेनमार्क का बहुत इंपॉर्टेंट है समुद्र का तट, समुद्र का किनारा उसने अपने राष्ट्रीय चिन्ह में दर्शाया हुआ। ये कौन से देश ने दर्शा रखा दोस्तों? ये आपका देश डेनमार्क। धन्यवाद। आगे देखिए, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कीवी। कीवी मैंने आपको कई सारे चित्र दे रखे हैं। कीवी जो है एक पक्षी भी है और एक फल भी है, और ये न्यूज में दी गई थी। याद करने का तरीका, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो न्यूज में एक बात आई थी, ये बताइए कीवी फल है या पक्षी है? तो देखिए कीवी जो है बीच में आपका फल दिया हुआ कीवी, फर्स्ट में आपका पक्षी दिया हुआ और लास्ट में वो पक्षी का कटा हुआ दिया हुआ। तो इसका नाम कीवी ही क्यों रखा गया? क्योंकि अभी तक वैज्ञानिकों ने किन्हीं दो चीजों का एक ही नाम नहीं दिया। देने का कारण क्या है? आपके सामने लिखा हुआ, उन्होंने पक्षी को काट के दिखा रखा कि उसके अंदर जैसे इसके अंदर ही पार्ट है, सेम ऐसे ही फल के अंदर पार्ट है। किसके अंदर? कीवी के अंदर। तो आपको आज ही ये समझ में आ गया होगा, तो कीवी जो है फल भी होता है और एक पक्षी भी होता है, ठीक है। तो दोनों का नाम सेम क्यों रखा गया? क्योंकि न्यूजीलैंड, न्यूज में बात क्यों आई? क्योंकि दो चीजों का नाम सेम रखा गया। तो न्यूजीलैंड का क्या है? कीवी। देखिए साथियों, मैंने अभी आपको बताया था यदि कोई आदमी रूस जाता तो हमें उसे क्या देना पड़ेगा? डबल ईगल। ईगल देखो पेन में, पेन मतलब यदि किसी को दर्द होता तो आपको ईगल देना पड़ेगा, रूस जाएगा तो उसे डबल ईगल देना पड़ेगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या? अशोक स्तंभ। इसमें शेरों की संख्या कितनी है? 4। ये पेपर में काफी सारा पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट, देखिए साथियों हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के ऊपर ये हमारा लास्ट स्लाइड थी। अब देखिए आपका मैंने पीछे वाले उसमें बताया था, सेशन में बताया था कि झीलों के ऊपर बताया था या नदियों के ऊपर बताया था, उसकी एक ट्रिक बच गई थी, मैं इसमें जोड़ देता हूँ। ये ट्रिक है आपकी, कौन कौन सी नदी मानसरोवर झील से निकलती है। पूछा जाता है मानसरोवर झील कहाँ पर है? ये आपके तिब्बत में पड़ती है। जब हम यात्रा करने के लिए जाते हैं, कहाँ की यात्रा करने के लिए जाते हैं? जो मानसरोवर झील से होकर जाना पड़ता है। तो इसमें पेपर में कई, तो साथियों हमें जो जाना पड़ता है उस यात्रा को कहते हैं कैलाश की यात्रा। कैलाश की यात्रा मानसरोवर झील से होकर जाना पड़ता है। तो इसकी ट्रिक पूछा जाती है कि कौन कौन सी झील मानसरोवर, सॉरी कौन कौन सी नदी मानसरोवर झील से निकलती हैं? आपकी 3 नदी है। कौन कौन सी नदी है? देखिए मैं इसलिए धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आसानी से आपको समझ में आ जाए। देखिए आपकी 3 नदी है। एस का मतलब पहली है सिंधु, फिर दूसरी क्या? सिंधु है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। तो पहले एस का नाम क्या? एस का नाम है इसमें आपका सिंधु, दूसरे का मतलब क्या? सतलज, और तीसरे का नाम क्या आपका? ब्रह्मपुत्र। इससे आसानी से आपको याद हो जाता है, ठीक है। दोबारा से समझा देता हूँ, ट्रिक का नाम है एसएसबी। एसएसबी से क्या होता है? आसानी से आपको समझ में आ जाएगा।